जय श्रीमनारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापन कुशा एकादशी कहते हैं। पापन कुशा एकादशी का जो व्रत है वो दशहरा या फिर विजयदशमी के पर्व के अगले दिन आता है। इस दिन भगवान विष्णु की पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का जो व्रत है इसको करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। पापन कुशा एकादशी व्रत के पुण्य फल के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ये एकादशी पापों से मुक्ति देकर के स्वर्ग प्राप्ति में सहायता करती है। भगवान कृष्ण ने बताया है कि अगर गलती से इंसान कोई पाप कर लेता है तो उस पाप से मुक्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए और साथ ही व्रत करने के साथ साथ गाय को ये एक चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से मन शुद्ध होता है और अनजाने में किए गए सारे पाप जो है उनका नाश हो जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घट स्थापना की जाती है और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर प्रतिमा रख करके गंगा जल के छींटे दिए जाते हैं। रोली अक्षत लगाकर सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फिर भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाकर उनकी आरती उतारी जाती है और भोग लगाया जाता है। इसके बाद में भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम का जो पाठ है उसको किया जाता है और कथा सुनी जाती है। फिर दान किया जाता है। इस व्रत में किसी एक समय फल का भोग किया जा सकता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को गरीबों में दान देने के बाद में व्रत को खोला जा सकता है। पापन कुशा एकादशी का जो व्रत है वो इस बार 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को है। 24 अक्टूबर 2023 के दोपहर 3:14 से जो एकादशी है उसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 25 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:32 पर एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 25 अक्टूबर को ही ये व्रत रखा जाएगा। पापम कुशा एकादशी का जो व्रत है इसका पारण 26 अक्टूबर को होगा। वो होगा सुबह 6:28 से लेकर के 8:43 के बीच में ये जो व्रत है इसका पारण किया जाएगा। और ये जो समय है 8:43 का वो भी सुबह सुबह का ही है। तो पापम कुशा एकादशी व्रत के पूजन की सामग्री भी जान लेते हैं। भगवान के लिए पीले वस्त्र जरूर से ले लें। श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्प तथा फूलों की माला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, प्रसाद के लिए मिठाई या कोई भी मौसमी फल, तिल और गुड़ का सागर ये ज़रूर से आप पूजा के लिए रख लें। व्रत कथा भी जान लेते हैं। प्राचीन समय में विंध्या पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत क्रूर बहेलिया रहता था। उसका संपूर्ण जीवन हिंसा, झूठ, छल, कपट और मदिरा पान जैसे बुरे कार्य करते हुए व्यतीत हुआ। जीवन के अंतिम समय पर यमराज ने उसे अपने दरबार में लाने की आज्ञा दे दी। अपना अंत समय आता हुआ देख करके वो मृत्यु के भय से कांपता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच करके प्रार्थना करने लगा। उन्होंने उस पर दया भाव दिखाते हुए उसे पापम कुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तब इस व्रत को करने से बहेलिया के पाप जो थे वो नष्ट हो गए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। पापम कुशा एकादशी का जो लोग व्रत करने की सोच रहे हैं उनको इसके व्रत के महत्व के बारे में भी जान लेना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले श्री कृष्ण तथा देवी राधा की भी पूजा की जाती है। इस एकादशी को पाप से मुक्ति के लिए सर्वाधिक अवश्य माना गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल नहीं प्राप्त होता वो फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इससे अनजाने में किए गए जो व्यक्ति से पाप होते हैं वो भी माफ हो जाते हैं तथा उससे इन पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति यदि अपनी इच्छा से अनाज, जूते, चप्पल, छाता, कपड़े, पशु या सोने का दान अगर वो अपनी क्षमता से करना चाहे तो उसको करना चाहिए। इस व्रत का फल उसे इसी जन्म में अवश्य ही मिलता है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा तथा अच्छा परिवार प्राप्त होता है और इस व्रत से मृत्यु के पश्चात नरक में जाकर के यमराज के दर्शन कभी भी नहीं होते हैं बल्कि सीधे स्वर्ग का मार्ग इस व्रत को करने से खुल जाता है। जो मनुष्य पापम कुशा एकादशी का व्रत रखता है उसे अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से उपवास नहीं करते हैं उनके लिए शाम में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत ये वाला वो कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है।
पापम कुशा एकादशी के अनुष्ठान के बारे में जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। भक्त इस दिन विशेष करके मौन व्रत उनको रखना चाहिए। ये सख्त पापम कुशा उपवास जो लोग करते हैं वो ऐसा करते हैं। पापम कुशा एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठने और स्नान करने के बाद में साफ कपड़े पहनने की जरूरत होती है। इस व्रत के सभी अनुष्ठान दशमी के दिन शाम से ही शुरू हो जाते हैं और इस विशेष दिन भक्तों को एक सात्विक भोजन खाना पड़ता है और वो भी सूर्यास्त से पहले करना पड़ता है। जब तक एकादशी की तिथि खत्म नहीं होती है व्रत उस समय तक जारी रहता है। इस व्रत को करने के दौरान भक्तों को किसी प्रकार का पाप या फिर बुरा काम नहीं करना चाहिए और यहाँ तक कि झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। द्वादशी की पूर्व संध्या पर व्रत पूर्ण होता है जो कि 12वां दिन होता है और सभी भक्तों को अपना उपवास जो है समाप्त करने से पहले कुछ दान और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित जरूर से करना चाहिए। भक्तों को रात में साथ साथ दिन में भी नहीं सोना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पूरे समय मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम को पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है और इस विशेष दिन भक्त भगवान विष्णु की विशाल उत्साह और अत्यधिक भक्ति के साथ में पूजा करते हैं। एक बार जब भी अनुष्ठान पूर्ण हो जाते हैं तो उसके बाद में आरती की जाती है और उसके बाद में आप ब्राह्मणों को भोजन, कपड़े, अपनी क्षमता के अनुसार जो भी दान आप देना चाहते हैं वो दान दे सकते हैं। भक्त दान के एक हिस्से के रूप में ब्राह्मण भोज भी आयोजित करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस त्योहार की पूर्व संध्या पर परोपकार और दान करते हैं मृत्यु के बाद नरक में कभी नहीं जाते, अर्थात मृत्यु के बाद में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती। और पापम कुशा एकादशी के दिन जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, सब प्रकार से उनका अनुसरण करता है, तो उसके जाने अनजाने में किए गए पाप, चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पुराने जन्म के हों, उन सभी से उसको मुक्ति मिल जाती है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा और पूजा करता है इन सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा उसे एक साथ प्राप्त होती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के दोष भी दूर हो जाते हैं। वहीं पुराणों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें आप एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो वो समाप्त हो जाती है। इसलिए अगर आपकी कोई बड़ी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है या फिर आपने कुछ ऐसे पाप किए हैं जो कि आपको उनसे शांति नहीं मिल रही है, आप एक ग्लानि में जी रहे हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा। अवश्य ही आपकी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। रोज़ आपको गाय की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन जो है वो संवर जाता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में पापम कुशा एकादशी के दिन गाय को ये एक चीज़ खिलाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस एकादशी के दिन सफ़ेद गाय को रोटी के साथ में अगर आप गुड़ खिलाते हैं तो आपको ज़रूर ही आपके किए गए पापों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, धन संपत्ति का आगमन होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही उसके ऊपर बनी रहती है। और साथ ही सभी देवताओं की कृपा भी गौ माता को ये एक चीज़ खिलाने से बनी रहती है और हर काम में सफलता मिलती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।